भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई की संरक्षित इमारतों में कैसी व्यवस्था का आलम है, इसका उदाहरण ग्वालियर की मोहम्मद गौस और सुर सम्राट तानसेन के मकबरों को देखकर लगता है। इन इमारतों में किसी तरह की व्यावसायिक और मनोरंजक गतिविधियां वर्जित हैं, लेकिन क्या है इसकी हकीकत, आइए आपको दिखाना है। ये है मोहम्मद गौस और सुर सम्राट तानसेन का मकबरा और ये एएसआई के संरक्षित स्मारकों में शामिल है। मोहम्मद गौस के उसका आयोजन यहाँ हर साल होता है और हर साल इन संरक्षित स्मारकों पर सार्वजनिक आयोजन भी होते हैं। आयोजक इसके लिए एएसआई से अनुमति भी लेते हैं, जो उन्हें कुछ शर्तों पर मिलती है, लेकिन उन शर्तों पर तवज्जो नहीं दी जाती है और धड़ल्ले से इन संरक्षित स्मारकों पर खान पान, स्पीकर्स, लाइट्स और टेंट लगाए और इस्तेमाल किए जाते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह पूरे स्मारक में स्पीकर्स लगाए गए हैं, लाइटें लगी हैं और चूल्हे और देगचियां तैयार हैं। पूछे जाने पर आयोजक क्या कहते हैं, आप खुद ही सुन लीजिए। अब शर्तें उनकी ऐसी हैं कि सूरज तक की इमारत का इस्तेमाल हो, बंद कर दिए जाए दरवाजे, लाइटिंग नहीं होना चाहिए, लंगर वगैरह नहीं बनना चाहिए, खाना नहीं बनना चाहिए, लोग श्रद्धालु लोग खाते हैं, ठीक है। तो ऐसी शर्तें रखी हैं कि उर्स होने का प्रश्न ही नहीं उठता फिर, क्योंकि रात में ही उर्स होता है। और शर्तें उनने ऐसी रख दी हैं कि जब अगर आपको परमिशन नहीं देना तो मना कर दो, हम उर्स नहीं करेंगे। आप परमिशन भी दे रहे हो और शर्तें भी लागू कर रहे हो। नहीं, उर्स तो होगा ही अदालत में, उर्स तो करेंगे ही। वे नहीं मानते तो फिर हम पब्लिक पे छोड़ देंगे, फिर वो हर कोई के जाने हो, पब्लिक जाने। हमारे कैमरे ने उन सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जो एएसआई के नियमों के खिलाफ हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि एएसआई के अधिकारी इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। सुनिए इन स्मारकों पर तैनात सुरक्षा कर्मी क्या कहते हैं। रोकते हैं साहब, हमारे पास आदेश भी रोकने का और हम इनको रोकते हैं, लेकिन ये हम लोगों के ऊपर उतारू आ जाते हैं झगड़ा करने को उसमें। और पुरातत्व की तरफ से भी इनको नोटिस मिला हुआ है, हम लोग सब इनको करते हैं, लेकिन ये मानते नहीं है। और कल परसों भी मैंने मना किया इनको, तो झगड़ा जुगड़ा कर रहे थे, तो अभी अपने मन मर्जी से काम कर रहे हैं सब। संरक्षित स्मारकों की बदहाली पर जब हमने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों से बात करनी चाही, तो कैमरे पर बोलने के लिए वो कतई तैयार नहीं हुए। अब देखना यह है कि सरकार के कारिंदे आखिर कब तक इन धरोहरों के प्रति संवेदनशील होते हैं। मोहम्मद गौस और तानसेन के मकबरे को विश्व में सभी लोग जानते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका संरक्षण करता है, प्रोटेक्टेड इमारत है ये। लेकिन यहाँ पिछले कई दिनों से अवैध कारोबार जारी है और अवैध आयोजन यहाँ पर होते रहते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीमें इसके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रही हैं, न ही कर्मचारी ही कुछ कर पा रहे हैं। फिर ये कैसा संरक्षण इन इमारतों का। अगर आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन इमारतों के प्रति नहीं चेता तो हो सकता है इनके वजूद पर संकट पैदा हो जाए। परमेन सिंह, सहारा समय, ग्वालियर।